अस्सलाम वालेकुम, स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आइए आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th उर्दू चैप्टर नंबर 3 का। ठीक है? अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और जो कोई भी आपके दोस्त, साथी, भाई, रिश्तेदार अगर 2026 में एग्जाम देने वाले हैं 10th और 12th दोनों का, तो उन लोगों को ये वीडियो भेज दीजिए ताकि वो भी जो है बेहतर तैयारी कर सकें। और जो भी अगर क्लास 12th में हो तो उन्हें भी जो है ये बता दीजिएगा कि क्लास 12th का भी क्लास शुरू होने वाला है। ठीक है, आइए शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। तो हमारा जो चैप्टर नंबर 3 है क्लास 10th उर्दू का, उसका नाम है फरार। क्या नाम है? फरार। इससे पहले भी चैप्टर 1 और 2 का वीडियो अपलोड कर दिया गया है, जाइए और वहां जाकर के देखिए। तो ये क्या है? फरार है। अब ये फरार क्या है? तो एक तरह का अफसाना है। एक सिन्फ कैसी है? तो अफसाना है, मतलब ये किस्सा कहानी है। एक फरार जो है ये क्या है? एक किस्सा कहानी है। ठीक है, और इसके जो मुसन्निफ हैं सैयद मोहम्मद मोहसिन है। बोलिए मुसन्निफ क्या होता है? तो मुसन्निफ को हिंदी में कहते हैं क्या? लेखक कहते हैं, राइटर कहते हैं। ठीक है, तो इसके जो मुसन्निफ हैं वो कौन है? सैयद मोहम्मद मोहसिन। सैयद मोहम्मद मोहसिन प्रोफेसर थे किस चीज के? नफ्सियात के प्रोफेसर थे। यानी कि सैयद मोहम्मद मोहसिन का खास मौजू क्या था, यानी कि किस चीज के लेक्चरर थे, किस चीज के टीचर थे? तो नफ्सियात के थे, साइकोलॉजी के थे, यानी कि दिमागी हालत के बारे में जानने वाले थे। ठीक है, तो यहां से ये सवाल बहुत बार पूछा गया है कि सैयद मोहम्मद मोहसिन किस चीज के प्रोफेसर थे? तो नफ्सियात के प्रोफेसर थे। या फिर पूछेगा कि सैयद मोहम्मद मोहसिन का खास मौजू क्या था? मौजू का मतलब होता है विषय, यानी कि इनका खास विषय क्या था? तो इनका खास विषय था नफ्सियात था। ठीक है, आगे देखिए। सैयद मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश 10 जुलाई 1910 ईस्वी को पटना में हुई थी। ठीक है, सैयद मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश कब हुई थी? 10 जुलाई 1910 ईस्वी को पटना में। इनके वालिद का नाम था सैयद मोहम्मद रशीद। वालिद का नाम था सैयद मोहम्मद रशीद। सैयद मोहम्मद मोहसिन मैट्रिक का इम्तिहान 1926 ईस्वी को राम मोहन राय समीजी स्कूल पटना से पास किए। लेकिन मैट्रिक कब किए? 1926 ईस्वी को। कहां से? राम मोहन राय समीजी स्कूल पटना से। ठीक है, आइए 1928 ईस्वी को पटना कॉलेज से किए थे। आइए कब किए थे? 1928 ईस्वी को पटना कॉलेज से। आगे देखिए, बीए कब किए? 1931 ईस्वी को पटना कॉलेज से ही किए। ठीक है, और इनका जो मौजू था, विषय था बीए में, क्या था? तो नफ्सियात था। ठीक है, नफ्सियात इनका जो है मौजू था, विषय था। एमए कब किए? तो 1934 ईस्वी को पटना यूनिवर्सिटी से एमए किए 1934 ईस्वी को, और गोल्ड मेडलिस्ट हुए। यानी कि 1934 ईस्वी में इनको क्या मिला? गोल्ड मेडल मिला। यानी कि जब एमए किए और एमए में फर्स्ट क्लास से पास किए थे, एमए में फर्स्ट क्लास से पास किए थे, तो इन्हें गोल्ड मेडल मिला था। कब मिला था? तो 1934। जाहिर सी बात है कि एमए 1934 में किए तो 1934 में ही ना मिलेगा। ठीक है, आगे देखिए, ये मुलाजमत किए कहा? पटना यूनिवर्सिटी में नफ्सियात के प्रोफेसर थे। इनकी जो नौकरी लगी, मुलाजमत का मतलब होता है नौकरी, इनकी जो नौकरी लगी कहा? पटना यूनिवर्सिटी में लगी। और किस चीज के टीचर हुए? तो नफ्सियात के टीचर हुए, नफ्सियात के प्रोफेसर हुए। ठीक है, आगे देखिए, मुलाजमत से सबकदोश। बोलिए सबकदोश क्या होता है? मतलब रिटायर। ठीक है, ये अपनी मुलाजमत से कब रिटायर हुए? तो 1974 ईस्वी को अपनी मुलाजमत से रिटायर हुए, सबकदोश हुए। ठीक है, सैयद मोहम्मद मोहसिन हज भी किए थे। क्या किए थे? हज। ठीक है, कब? 1973 ईस्वी को अपनी अहलिया के साथ किए थे। ये हज किए थे। कौन? सैयद मोहम्मद मोहसिन अपनी बीवी के साथ जो है 1973 ईस्वी को हज किए थे, यानी कि मुलाजमत से रिटायर होने से 1 साल पहले। आगे देखिए, इनकी किताबें हैं। पहला का नाम है अनोखी मुस्कुराहट। ये क्या है? अफसानवी मजमुआ है। यानी कि जो पहली किताब है अनोखी मुस्कुराहट, ये क्या है? अफसानवी मजमुआ है। मतलब अफसानवी मजमुआ बोले तो अफसानों की किताब है, अफसानों की किताब है ये। कौन? अनोखी मुस्कुराहट। और इसमें जो कुछ भी कहानियां हैं, ज्यादातर जो कहानियां हैं, ज्यादातर जो अफसाने हैं, वो किस नौयत के हैं? तो नफसियाती नौयत के हैं, यानी कि नफसियात पर ज्यादातर कहानियां इसमें है।
ठीक है। उसके बाद है नफसियाती जाविये, ये दूसरी किताब है नफसियाती जाविये। यह नफसियाती मजामीन का मजमुआ, यानी कि नफसियाती जाविये क्या है, एक किताब है और यह नफसियाती मजामीन का मजमुआ। मजामीन होता है मजमून का जमा को क्या कहते हैं, मजामीन कहते हैं, ठीक है। अब बोले मजमून क्या होता है, तो हिंदी में इसको निबंध कहते हैं और इंग्लिश में ऐसे कहते हैं, ठीक है, और उर्दू में मजमून कहते हैं। तो ये जो नफसियाती जाविये जो है ये किताब है, इसमें क्या है, तो सिर्फ और सिर्फ मजमून है, यानी कि निबंध है। क्या है, निबंध की किताब है, ठीक है। और भी कैसी निबंध है, तो नफसियाती है, यानी कि उसमें सिर्फ और सिर्फ साइकोलॉजी के बारे में निबंध लिखा गया है, ठीक है। आगे देखिए तीसरी किताब है जख्म के फूल। क्या है, जख्म के फूल, ये क्या है, तो एक शेरी मजमुआ है। जख्म के फूल क्या है, एक तो ये शेरी मजमुआ यानी कि शायरी की किताब है, ठीक है। आगे देखिए इनका इंतकाल 2002 ईस्वी को इलाज के दौरान दिल्ली में हुआ, यानी कि सैयद मोहम्मद मोहसिन का इंतकाल कब हुआ, तो 2002 ईस्वी को इलाज चल ही रहा था, वैसे जो है इनका कहा दिल्ली में इनका इंतकाल हो गया। तो इतनी सारी बातें जो है किनके बारे में पढ़ना था, सैयद मोहम्मद मोहसिन के बारे में। क्यों पढ़ना था, क्योंकि हमारे जो किताब में एक अफसाना है फरार, उसी के जो है ये क्या है, मुसन्निफ है, लेखक है, राइटर है, इसलिए हम लोगों को राइटर के बारे में पढ़ना होता है, ठीक है। और ज्यादातर जो सवाल होते हैं वो राइटर से ही पूछता है, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि जो सैयद मोहम्मद मोहसिन अफसाना फरार लिखे हैं वो उसमें क्या लिखे हैं। तो ऐसे अगर पढ़ा जाए तो वो बहुत ज्यादा लंबा वीडियो बन जाएगी, इसलिए जो है आराम से जो है हम समझते हैं कि इस कहानी में बताया क्या गया है, ठीक है। तो इस कहानी में एक महमूद नाम का लड़का था, इसका जो मरकजी किरदार है, मरकजी किरदार वो कौन है, महमूद नाम का लड़का है, महमूद। ये क्या होता है कि नफसियाती उलझन का शिकार होता है, यानी कि ये जो है साइकोलॉजी इसके मतलब ये जो नफसियाती इसके अंदर बीमारी होती है, ठीक है। तो इसी पर सैयद मोहम्मद मोहसिन लिखे हैं ये कहानी। ये जो है जब ये बच्चा होता है, छोटा होता है, तो इसकी जो घर इसमें इसकी माँ जो होती है वो जो है इस पे बहुत गरजती है, बहुत चिल्लाती है और ये अपने शौहर पे भी बहुत चिल्लाते रहती है। तो इससे बचपन से ही जो है दिमाग पर जो है असर पड़ते गया कि जो है एक मेरी माँ है, इतना चिल्लाती है, औरत है, तो इसको जो है औरत जात से धीरे 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 क्या होने लगा, डर एकदम पैदा होने लगा, ये औरत जात से बहुत ज्यादा डरने लगा, ठीक है। तो इस तरह से पूरा बचपन में ही जो है ये पूरा डर गया औरत जात से। तो क्या हुआ कि फिर 10 साल जब इसकी उम्र हुई, 10 साल जब इसकी उम्र हुई तो ये क्या हो गया, यतीम हो गया, हो गया, यतीम हो गया। और कुछ अरसा बाद ही जो है इसकी माँ भी इंतकाल कर गई, यानी कि 10 साल की उम्र में ये यतीम हो गया था और इसकी परवरिश कहाँ हुई थी, मामू के यहाँ हुई थी, ठीक है। मामू के यहाँ चला गया था रहने और फिर जो है वहां से कहा गया, हॉस्टल गया, यूनिवर्सिटी का हॉस्टल में रहा और पढ़ाई लिखाई किया बेहतर, लेकिन वहां पे बहुत अच्छा से पढ़ रहा था, जैसे एक बेहतरीन तालिब इल्म की पहचान होती है उसी तरह से वहां पे जो रह करके पढ़ाई कर रहा था। लेकिन उसी में एक इसका दोस्त था, दो दोस्त थे, एक का नाम था कमाल और एक का नाम था अजीम, ठीक है। ये दोनों मिल करके जो है इसे घूमने और फिरने की तरफ माइल करने लगे, बहकाने लगे और इन लोगों की बात में ये आ भी गया महमूद और बहक भी गया था घूमने फिरने की तरफ। अजीम बोला कि और तुम्हें हम घुमाते हैं, बहुत सारी चीजें दिखाते हैं, तो ये महमूद जो है बहक गया उसकी बात में और बोला कि ठीक है आते हैं घूमने। तो लेकिन जब एक दिन घूमने के लिए जाने लगा महमूद, तो इसे ऐसा लगा कि हम गलत रास्ते पर लग गए हैं, ये मेरा रास्ता नहीं है। और फिर क्या हुआ, इस रास्ते से पीछे हट गया और मेहनत किया और कंपटीशन के एग्जाम में गया और एग्जाम निकला और डिप्टी कलेक्टर बन गया, ठीक है। और डिप्टी कलेक्टर बनने के बाद जब ये पढ़ रहा था उसी समय से जो है इसके रिश्ते आ रहे थे और अब कलेक्टर हो गया तो बड़े बड़े घरानों से रिश्ते आने लगे थे। फिर जो है ये भी सोचा है ऐसा कि जो है हम भी जो है का अकेले हैं, शादी वगैरह कर लेते हैं, घर पूरा सुनना साना रहता है, इसलिए जो है शादी करने के लिए महमूद भी सोच लिया। अब जो है शादी करने के लिए सोच लिया और बातचीत हुई, एक लड़की थी जिसका नाम था जुबैदा। क्या था, जुबैदा, ठीक है। जुबैदा से इसकी शादी हुई, निकाह वकाह हो गया, लेकिन पहले के जमाने में होता था कि निकाह हो जाता था, ठीक है ना, और जो है रुखसती बाद में होता था, ठीक है। तो जुबैदा से तुरंत निकाह हो गया, लेकिन जुबैदा जो है अभी मैट्रिक नहीं पास की थी, ठीक है, मैट्रिक
नहीं पास की थी। तो बात ये हुई कि जो है निकाह हो गया, कोई बात नहीं, लेकिन जब लड़की जो है मैट्रिक पास कर जाएगी उसके बाद जो है रुखसती किया जाएगा। ठीक है, तो एक समय ऐसा आया कि जो है जुबैदा बेहतर नंबरों से मैट्रिक पास की। अब जो है महमूद का जो ख्वाब था वो पूरा होने वाला था, बहुत खुश था। लगभग जो है दफ्तर से यानी कि ऑफिस से लगभग 2.5 महीने की छुट्टी लिया, बहुत अपनी शादी पे अपनी जो है पूरा खर्च किया। जो शहर के बड़े बड़े अजीज होते हैं सबको जो है दावत दिया, लेकिन ऐसा हुआ कि जैसे ससुराल में जो है कदम रखा वैसे ही ये जो है इसके अंदर डर का माहौल पैदा हो गया। पूरा एकदम इसको बुखार उखार आने लगा, पूरा कांपने लगा। ठीक है, और कांपते कांपते क्या हो गया, बेहोश हो गया। फिर ठीक है, इसके ससुर को बुलाया गया और ससुर जो है हाल दरियाफ्त किया, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं बोल पाया ये, और इसकी शख्सियत जो है कम हो गई है कि नहीं। कहाँ कलेक्टर था और धरे के धरे रह गया शादी के दिन। आखिर इसके साथ ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इसे जो है औरत जात से क्या था, डर था। ये बचपन से ही देखते आ रहा था कि औरत जो है इसकी माँ, एक माँ जो है इतना ज्यादा, एक औरत इतना ज्यादा जो है परेशान करती है, इतना ज्यादा डांटती है। ठीक है, इसलिए औरत से डर गया। अब ससुराल गया, बारात लेकर के गया ससुराल। अब वहां जो है इतनी सारी औरतों को एक साथ देखा ना, तो इसकी जो है हालत खराब हो गई और बेहोश हो गया। तो यही जो है इस कहानी में पूरी बात बताई गई है। उम्मीद करता हूं कहानी अच्छे से समझ में आई होगी। ठीक है, और इतनी सारी बातें ये सब याद करना है। ठीक है, और क्या कहते हैं, अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुदा हाफिज।